हर तबके ने वोट देने का काम कांग्रेस को किया है और बड़े भारी मार्जिन से जो है इमरान मसूद साहब को लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। चाहे वो युवा है, चाहे किसान है, अगर उनको न्याय दिला सकती है तो कांग्रेस न्याय दिला सकती है। इमरान भाई कहीं ना कहीं ये थे, हाँ भाई कट्टरपंथी लोग जो हिंदू तबका मानता था, वो लोगों के मन से, दिमाग से इमरान भाई ने निकालने का काम किया। लोगों ने उससे हथों हाथ था। इमरान मसूद सबके नेता माने जाते हैं और जनता में आप सुन सकते हैं कि भाई सबकी लड़ाई इमरान मसूद लड़ने का काम करता है। वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे भगवान राम है, चाहे अल्लाह है या ईसा मसीह है, शक्ति एक ही है। हम सब उसी के बनाए हुए इंसान हैं। जो आदमी तानाशाही पद पे आ गया, अहंकार भरी बातें करने लगा, तो निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से वे राजनीति कर रहे हैं तो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। अगर 2/3 बहुमत उनका आता है तो हम मानते हैं हो सकता है वो बदल देते हैं। आप नारा दिया था भाजपा ने, लेकिन अब तो आप चुनाव कैंपेनिंग में कहीं देख नहीं रहे, कहाँ पे 400 पार था। बयान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँ भगवान राम भी आज जो भगवान राम द्वारा जो सत्य देश को चलाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ है। जब गठबंधन में नहीं आई बहन जी तो प्रधानमंत्री का तो मतलब नहीं है। लोकसभा के 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है, 5वें चरण के हो जाए चुनाव बढ़ रहा है। रायबरेली से है राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश सचिव कांग्रेस अशोक सैनी है, इनसे हमारी बात रहेगी। प्रथम चरण के चुनाव की भी बात रहेगी। इमरान मसूद साहब को जाएगा, उन्होंने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ाने का कार्य किया है। इसके अलावा भी हाल में आप रायबरेली से लौटे हैं, राहुल गांधी के चुनाव में कैंपेनिंग करके आए हैं। तमाम मेहनत इन्होंने की है। बता रहे हैं कि चुनाव बहुत मजबूती से वहां लड़ाया जा रहा है। इमरान मसूद के चुनाव को बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। तो इससे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह के चुनाव में कांग्रेस या यूँ कहा जाए कि गठबंधन के किस तरह के आसार बन रहे हैं। चर्चा करेंगे। अशोक जी आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा यही से करते हैं कि प्रथम चरण के चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब को आपने अपने स्तर से बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ाने का कार्य किया है। किस तरह का चुनाव रहा है प्रथम चरण का, सामने अगर हम बात करें या यूँ कहा जाए कि जो आपके प्रत्याशी की टक्कर राघव लखन पाल से, इस टक्कर को कैसे देखते हैं? चुनाव में जनता ने, सहारनपुर की जनता ने क्या विश्वास है इमरान मसूद के साथ ज्यादा जताने का कार्य किया है, राघव लखन पाल को मौका मिलेगा इस चुनाव में? देखिए, गठबंधन का प्रत्याशी इमरान मसूद सहारनपुर से पहले चरण में चुनाव लड़ा था और बड़ी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ा गया। और मैं मानता हूँ हर तबके ने वोट देने का काम कांग्रेस को किया है और बड़े भारी मार्जिन से जो है इमरान मसूद साहब को लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन देखा जाए इमरान मसूद साहब कुछ समय पहले बसपा से जिस तरह से उनके साथ में वहां से निकलना हुआ है, बहन कुमारी मायावती ने उनको निष्कासन दिया है, तो कुछ समय बाद में यहाँ पे कांग्रेस में आ जाते हैं। कांग्रेस में आने के बाद बड़े प्रयास करने के बाद वो टिकट भी हासिल कर लेते हैं। लास्ट मोमेंट में आकर उनको टिकट भी हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इतनी मजबूती से चुनाव लड़ पाए हैं इस बार? जितनी मजबूती से कांग्रेस में हमेशा रहते, जैसा प्रयोग पहले से रहते, तो चुनाव बहुत मजबूती से लड़ जाता, तो आपको लग रहा है कि वो चुनाव में कहने की कोई कमी रही है या वो चुनाव बहुत मजबूत से लड़े? नहीं, चुनाव में कोई कमी नहीं। चुनाव इमरान मसूद साहब बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जनता में संदेश देने का काम किया कि हर मुद्दों पर राहुल गांधी जी ने आवाज देश की जनता की उठाई है। तो आज जनता समझ चुकी है कि अगर आम गरीब आदमी को, किसानों की, मजदूरों की, दलितों को, पिछड़ों की अगर आवाज उठा रही तो सिर्फ कांग्रेस उठा रही है। चाहे वो युवा है, चाहे किसान है, अगर उनको न्याय दिला सकती है तो कांग्रेस न्याय दिला सकती है। वो भावना आज जनता में दिल में बढ़ चुकी थी और लगातार जो है अब कांग्रेस का प्रचार जनता कर रही है। लेकिन देखने में आया कि इस चुनाव में इमरान मसूद साहब तिलक लगाकर मंदिर में जाकर गले में पूरा वो पट्टा डालकर या यूं कहा जाए कि जय श्री राम चौपाइया भी बहुत गाई है। आप कह लें कि न्याय के नाम पे वोट मिलने जा रहा है या राहुल गांधी के नाम पे वोट मिलने जा रहा है या जनता राहुल गांधी पे विश्वास कर रही है, तो इस तरह की जो उनका एक नया इमरान मसूद जो फेस सामने आया है इस चुनाव में, क्या वो कहीं ना कहीं हिंदू मतदाताओं को लेकर जो लुभावने का उनका प्रयास था, वो मस्तक पे तिलक लगाना, हाथ में कलावा, ये तमाम चीजें रही है, मंदिर में जाना,
तो क्या उसकी जरूरत पड़ी है चुनाव में, हिंदुओं को लुभावना, या उनके लुभावने उसमें जो वो हिंदू मतदाता आया इस बार? नहीं देखो, चूंकि कांग्रेस जात पात की लड़ाई नहीं लड़ती, सब धर्मों को साथ लेकर चलती है। और इमरान भाई कहीं ना कहीं ये थे, हाँ भाई कट्टरपंथी लोग जो हिंदू तबका मानता था, वो लोगों के मन से दिमाग से इमरान भाई ने निकालने का काम किया, और लोगों ने उससे हाथों हाथ था। जैसे आप बता रहे मंदिरों में तिलक या चौपाई भगवान राम क्यों न लगाई, तो हिंदुओं को लगा भाई कहीं गलत धार्मिक प्रचार इमरान मसूद जी का होता है, और इमरान मसूद जी सबके नेता है, सबकी आवाज उठाते हैं, सबके काम करते हैं। मतलब यहाँ तक भी रहा है चुनाव में देखा जाता है, इमरान मसूद को 2014 वाला जो फेज था वो जो है 2024 में तुरंत बदल जाता है। तब बात बोटी बोटी की हो रही थी, अब बात रोटी रोटी की हुई है। जो लोगों में कट्टरपंथी वाला इमरान मसूद था, हाँ, जो छवि उनकी बन चुकी थी, क्या इस चुनाव में जो है उतना बदलाव, या केवल चुनावी बदलाव उनका रहा है? ये केवल चुनाव में उन्होंने एक बदलाव करने का प्रयास किया है, इमरान मसूद वो पहले वाले ही रहेंगे, कैसे देखते हैं आप? नहीं देखो, इमरान मसूद आप जानते हैं, आप जनता में मैसेज आप बोलते हैं, इमरान मसूद सबके नेता माने जाते हैं, और जनता में आप सुन सकते हैं कि भाई सबकी लड़ाई इमरान मसूद लड़ने का काम करते हैं। वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी उनके पास जाता है वो उनका भले बातें काम करने का प्रयास करते हैं, और काम करते भी है। इमरान मसूद कई बार ये कहते हैं कि जय मैं हमेशा जय हमें सभी लोगों का, जय सब धर्मों का, सब जातियों का मैं नेता माना जाता हूँ, लेकिन चुनाव आता है, चुनाव के दिन वाले चुनाव दिन का जब होता है उस समय में एक मुस्लिम नेता के रूप में लोग बाग मुझे समझते हैं। हिंदू लोग जो होते हैं, जो हमारे दोस्त भाई हैं हिंदू, वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पाते। क्या वो जो छवि थी उसे तोड़ने के लिए इस बार प्रयास इमरान मसूद ने किया है? मंदिर जाना, अपने आप को राम का वंशज बताना, राम की चौपाइया गाना, गले में पट्टा डालना, क्या वो जो छवि थी उसका खत्म करने का एकमात्र ये तरीका था इमरान साहब के पास? हाँ देखो, हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक संदेश देना था कि हम एक कुछ निराकार शक्ति की औलाद है सब, चाहे भगवान राम है, चाहे अल्लाह है, या ईसा मसीह है, शक्ति एक ही है। हम सब उसी के बनाए हुए इंसान हैं, उसी के तरह प्रतिभा इंसान है। यहाँ अलग अलग धर्मों में भले हो, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की ऐसी जात बिरादरी के धर्मवाद की कभी राजनीति कांग्रेस में नहीं लड़ी, सब धर्मों को लेकर साथ चलती है, सभी बिरादरियों को, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, चाहे अगड़ा है, सबको साथ लेकर चलने का कांग्रेस काम करती है। चाहे भले ही हम लंबे टाइम से यूपी में नहीं रहे, लेकिन हमने ऐसी देश को धर्मवाद में बांटने वाली राजनीति कभी हमारी पार्टी ने की नहीं। कांग्रेस की आप बात करें, लेकिन जब परिवारवाद के आरोप तो आप पे खूब लगते रहे हैं। देखो, विपक्ष लगाता है, अभी भी राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़े, तो फिर विपक्ष ने कहा अमेठी से राहुल जी भाग गए। अरे ये विपक्ष का काम है, अब जो है परिवारवाद है। और आप मानिए, देखो आप कैसे कहोगे परिवार है, उन्होंने तो देश के लिए बलिदान किया है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बलिदान हुए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बलिदान हुए। अरे उनका इतिहास तो बलिदान का इतिहास है। देश को आजाद कराने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। तमाम कांग्रेस जन देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। तो कांग्रेस का तो अगर आप इतिहास जितना पढ़ोगे तो मैं कहूँ भिन्न ले जाओगे जितने लोगों ने बलिदान दिया है। आप भाजपा का देखो किसने बलिदान दिया है। सिर्फ एक धर्मवाद को कुछ समय के लिए निश्चित रूप से धर्मवाद पर बांटने का काम किया है, और कुछ समय के लिए निश्चित रूप से कुर्सी हथियाने का काम किया, लेकिन वो ज्यादा लंबे टाइम झूठ थपान बोलकर जुमलेबाजी का लोगों को दिमाग में बांटकर वो ज्यादा टाइम नहीं चलता। जनता अब समझ चुकी है और एक तरफा कांग्रेस को वोट देने का काम कर रही है। संविधान हाथ में लेके जाए, संविधान को ढाल बनाकर जिस प्रकार से जाए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लोकसभा का, क्या नरेंद्र मोदी साहब या एनडीए इतनी मजबूत या भारी पड़ रही है कांग्रेस पे, जो संविधान को बीच में लाना पड़ा, संविधान की दुहाइयां देनी पड़ी, संविधान खतरे में है, लोगों को ये बताना पड़ा, जिससे दलित वोट, या हालांकि देश तो संविधान से चलेगा, या मुस्लिम वोट इकट्ठे हो जाए। 400 पार का जो जवाब दिया जा रहा है वो संविधान दिखा के दिया जा रहा। क्या चुनाव में संविधान को लाना, बीच में लाना, चुनाव के दरमियान संविधान को बीच में लाना, क्या ये सही बात है? देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, और दलितों को, पिछड़ों की बहुत बड़ी आस्था संविधान में है। जब ये 400 पार का नारा देते हैं और फिर इनके मंत्री जी कहते हैं कि 400 पार का नारा इसलिए कि संविधान बदलना है,
और वो कहीं ना कहीं दलितों में किस मंत्री की बात कर रहे हैं आप? आप जो झारखंड का मंत्री अभी नाम था जिन्होंने दिया था अभी बयान, एक ने और दिया था कि कहने लगे जो है अगर 400 पार का नारा 400 पार सीट हो जाती है हमारी तो संविधान बदलना है। तो ये क्या कांग्रेस को ये नहीं पता कि जब बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकता? ये जो संविधान की दुहाई दे के जब वोट मांगे जा रहे हैं, क्या इस बात का आपको विश्वास नहीं है कि संविधान नहीं बदला जा सकता देश का? ये तो आम जनता देखेगी ना। जो नहीं दिखा तो राहुल जी रहे हैं ना, दिखा तो गठबंधन रहा है ना, देखो, दिखा तो कांग्रेस रही है ना। विपक्ष नहीं, हाँ। ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि देश का संविधान बदला जा सकता है? बाबा साहब का जो अंतरात्मा जिसमें बसी हुई है, हमारे नेताओं की अंतरात्मा जिसमें बसी हुई है, जिससे हमारा देश चलता है, क्या संविधान बदला जा सकता है? जो आदमी तानाशाही पे आ गया, अहंकार भरी बातें करने लगा, तो निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से वे राजनीति कर रहे हैं वो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। अगर 2/3 बहुमत उनका आता है तो हम मानते हैं हो सकता है वो बदल देते हैं। क्या आपको लगता है या इस बात से इत्तेफाक रखता है कि संविधान का डर दिखाओ और वोट हथियाओ, कांग्रेस उस राह पे चल रही है? क्या देखिए संविधान का कांग्रेस जो है संविधान को हाथ में रख रही है, कांग्रेस दिखाओ, देखो चलाओ और वोट हथियाओ। देखो संविधान का डर हमने नहीं दिखा, संविधान का डर दिखाने का काम भाजपा ने किया है। इसी वजह से उनके मंत्रियों ने कहा है कि 400 पार इसलिए अब संविधान बदलना है। हमने संविधान का नाम लिया, ये तो हमने ये जोर दिया इनके मंत्री जी जो है संविधान बदलना चाहते हैं। इनकी मनसा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है? तथाकथित एक मंत्री की जो बदजबानी है क्या देश के संविधान को बदल सकती है? या कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? संविधान को, बाबा साहब के संविधान को सामने लाके इस तरह वोट हथियाने का कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो सारे मुद्दों पे है, चाहे आप महंगाई पे आप देख लो, चाहे युवा के लिए, किसानों के लिए, सारे मुद्दे को सामने चुनाव में है। और हमारा जो घोषणा पत्र भी है उसमें नए पत्र में 5 नए पत्र है, जिसमें युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है और श्रमिकों के लिए है और हिस्सेदारी के लिए है। हम तो उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में जो है हमारा घोषणा पत्र है और उससे लोग हाथ तो हाथ पसंद कर रहे हैं उसके उसका वोट। संविधान का तो हमने, ये तो उनकी मनसा जाहिर की है हमने, इनकी किस तरह की मनसा है। आप जैसे घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, गौ माता को जो है, गो गाय को देश की माता मानी जाती है, हिंदू की आस्था बचती है, लेकिन क्या आपने जो मैनिफेस्टो को पढ़ने का काम किया कांग्रेस के? हाँ बिल्कुल, जो मैनिफेस्टो वो तो साफ है, उसमें साफ सब आप भी नेट पे पढ़ सकते हैं। और गौ माता भाई आस्था हमारी, भाई हिंदुओं के लिए कुछ लिखा हुआ है? गौ माता के लिए कुछ नहीं, लेकिन आस्था है। अगर हम ये चाहे भाई वो तो आस्था गौ माता के लिए है, उसमें लिखने की जरूरत है। अगर हम ये कहे भाई वो माँ हिंदुओं की वो आस्था नहीं है तो ये गलत है, लेकिन आस्था जुड़ी है उसमें, इसमें क्या लिखने की जरूरत है? अध्ययन नहीं किया? हाँ नहीं देखो आस्था है भाई, गौ माता सारे देवी देवताओं का वास है गौ माता में, मान लो। और हिंदुओं का एक बहुत बड़ी आस्था है माता, मतलब माता सबसे बड़ा। चलिए, क्या चल रहा है रायबरेली में बताइएगा। रायबरेली अभी आप आए हैं, कई दिन का प्रवास आप कर रहे हैं, वहां पे जो है राहुल गांधी बड़े देश के नेता माने जाते हैं, हमारे देश के पूरे देश को जो उन्होंने एक पैदल चल के व्हाइट टी शर्ट में पूरे देश को कवर करने का काम किया है, चाहे वो न्याय यात्रा रही हो या उनकी जो भी यात्रा रही हो, पूरे देश को जो कवर करने का, सबसे मिलने का जुलने का उनका रहा है। तो इसका इफेक्ट अगर देखा जाए, क्या रायबरेली में दिखाई दे रहा है? रायबरेली में बिल्कुल देख रहा, एक तरफा चुनाव रायबरेली में, और साथ में अमेठी है और दोनों सीटा भारी मार्जिन से हम जीतने का काम करें। रायबरेली की अगर हम बात करें, कितना मार्जिन इस बार लेने जा रहे हैं रायबरेली में आप? राहुल गांधी के रूप में जब वहां पर प्रत्याशी हैं तो लगभग करीब 4.5-5 लाख वोटों के मार्जिन से करीब हम जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जो है राहुल गांधी जी रायबरेली से जो है जीतने का काम करेंगे। यूपी हुई हमारी 80 की 80 यूपी हमारी, और 400 पार का जो दावा किया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, तो कांग्रेस के लिए कुछ बचा है क्या? नारा दिया था भाजपा ने, लेकिन अब तो आप चुनाव कैंपेनिंग में कहीं देख नहीं रहे कहाँ पे 400 पार का बयान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अब कितने करना चाहिए? अब तो आप खुद मान लो कहाँ उनकी, हाँ मैं तो मानना कि 200 से नीचे उनकी कहीं ना कहीं सीट रहेगी। 200 पार भी बहुत मुश्किल है। 400 पार नहीं मान दे, मतलब ही नहीं है 400 पार का। जिस तरह जनता एक तरफा कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस को वोट देने का काम कर रही है,
आप पहले चरण में देखो, दूसरे चरण में उससे बढ़कर, तीसरे चरण में उससे बढ़कर, चौथे चरण में उससे बढ़कर, और पांचवें चरण में अब होने जा रहा है उससे बढ़कर पांचवें चरण में। तो 400 पार तो एक सपना मात्र भाजपा का रहेगा। मतलब आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जैसे संविधान काम कर रहा है, लोगों में, दलितों में, मुस्लिम में संविधान का जो डर है वो काम कर रहा है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है। हालांकि मेरा इत्तेफाक इस बात से बिल्कुल नहीं है कि बाबा साहब को संविधान को बुलाया जा सकता है। संविधान का डर नहीं काम कर रहा, राहुल गांधी जी का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने, आपने देखो, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किसानों के बीच में गया, महिलाओं के बीच में गया, मजदूरों के बीच में गया, ड्राइवरों के बीच में गया, आप मैकेनिकों के बीच में गया, कूलियों के बीच में, किसके बीच में राहुल गांधी जी ने गए? सबका संविधान लेके, संविधान नहीं, सबका दर्द बांटने के लिए, किस तरह आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाता है और किस तरह अपने परिवार को चलाने का काम करता है। और उनका जो दर्द था, फिर अपने घोषणा पत्र में जो हमारा कांग्रेस का, तो वो कहीं ना कहीं न्याय पत्र के माध्यम से उनकी भावनाओं को जो है न्याय पत्र के माध्यम से हमने उठाने का कार्य किया। कुछ लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं राहुल गांधी से गठबंधन के बात करें? नहीं, निश्चित रूप से पिछड़ा भी कांग्रेस के साथ है। और जो पिछड़ा जब प्रदेश में चलता है तो जिस तरह पिछड़े की बहर चलती है, या कहा जाएगा पिछड़ा जिसके साथ लगा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश के चाहे विधानसभा चुनाव की देखा जाए, 2007 में देख लीजिएगा, 2012 में देख लीजिएगा, 2017 में देख लीजिएगा, 2022 में देख लीजिए, जिस ओर पिछड़ा चला है उस ओर सरकार बनती चली गई है। हाँ। उत्तर प्रदेश की हालत रही है। क्या आपको लगता है इस बार गठबंधन के साथ लोकसभा के चुनाव में जो पिछला साथ में लगा? हाँ, निश्चित रूप से इनके पिछड़ा वर्ग जितना भी था कांग्रेस के साथ है, क्योंकि हिस्सेदारी की बात करी है कांग्रेस ने, जो है सबके हिस्सेदारी की बात करी है। और अगर कम हिस्सेदारी है तो उसकी कम हिस्सेदारी, ज्यादा है तो आबादी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। जो कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था, आज पिछड़े को भी ये लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सबकी हिस्सेदारी की बात कर रही है। तो सभी लोग, अब आगड़ा भी, पिछड़ा भी और दलित भी, ये मान लो सभी लोग कांग्रेस के साथ है। अगर हम बात करें जो चुनाव से पूर्व में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, हम लोग जो पश्चिम के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, क्या उसका माकूल असर है जनता पे पड़ा है? रामचंद्र जी आए हैं, अपने आवास में आए, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, भाजपा ने जिस तरह से भुनाने का प्रयास किया है, क्या वो प्रयास में सार्थक हुए भाजपा? देखिए, निश्चित रूप से भगवान राम वो ऐसी शक्ति है जिससे हिंदुओं की आस्था है, लेकिन इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा पूर्ण मंदिर में जब हो जाता तो प्राण प्रतिष्ठा होती। वहां के धर्म गुरुओं ने बहुत कहा, लेकिन एक वही तानाशाही नहीं माने। तो जब धर्म गुरुओं की भी नहीं मानी, वो पूर्ण होने से ही पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की, और प्राण तब डलते हैं जब पूर्ण हो जाता है। घर अलग चीज है, घर का आप चाहे पूर्ण होने से पहले कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वो पूरा मंदिर और जिसमें भगवान राम स्थापित हो गए तब पूर्ण हो जाता। तो निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा करते तो शायद उसका फल मिलता। लेकिन मैं तो कहूँ भगवान राम भी आज जो भगवान राम द्वारा जो सत्य इस देश को चलाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ है। गाँव में कहावत है कि अध कचरा फल तोड़ लिया। हाँ, तो मिठास नहीं है। हाँ, वो तो रामचंद्र के नाम में जो प्राण प्रतिष्ठा से जो मिठास निकल के आनी चाहिए, तो मिठास जब बीजेपी को नहीं मिले, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि अगर पूर्ण होता निश्चित रूप से उसका फल मिलता, लेकिन बीच में ही इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तो उसका भी कहीं ना कहीं इन्हें जो फल मिलना था उसका हो उल्टा गया। 400 पार के बदले में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस नेता है, वो बोल रहे 400 पार, तो गठबंधन कितने पार? अभी आपको 4 तारीख में दिख जाएगा 400 पार। पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मैं कह रहा हूँ बहुमत जिसकी तरफ जाएगा वो प्रधानमंत्री बना लेगा। अभी हाल में जिस तरह की बात आ रही है सामने जी, मैं मान रहा हूँ भाजपा मुश्किल से 150। अब भाजपा की बात करें, मैं गठबंधन की बात पूछ रहा हूँ। गठबंधन की तो बात विश्वास नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? तो कितनी है? 400 पार का तो आप भाजपा का नाम है ना, आप उसे कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ 400 बता रहे हैं, आप कितने बता रहे हो? हम तो करीब 350 के आसपास गठबंधन जो है सीटें लेके जाएगा लोकसभा। मतलब भाजपा वाला सपना देख रहे हैं? नहीं, भाजपा तो नहीं, भाजपा 400 बना दिया 400 पार, आप 350। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखो नहीं, जनता साथ है। आज जिस तरीके से का माहौल देख रहे हैं, हम प्रदेश में जा रहे, सब लोग जो साथ है, उससे लग रहा है कि हाँ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अनगढ़ बयान आज कुछ कह रहे, कल कुछ कह रहे, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बुखला गई है। जनता भी इस देश की भली भांति जो है देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री बुखला कर कह रहे हैं कि
तुम्हारे पे 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी, तुम्हारे मंगलसूत्र कांग्रेस ले जाएगी। एक प्रधानमंत्री और इस तरह का बयान दे तो नहीं, संविधान जब हाथ में ले लो तो कुछ तो बोलेंगे। तो आप जब उनके एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह का बयान देगा तो आप खुद देख ले। चलो एक आम आदमी कुछ कह दे तो भाई चलो, और प्रधानमंत्री होते इस तरह के बयान तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस चुनाव में राहुल गांधी पे लोग बाग विश्वास कर रहे हैं। पहले वाले राहुल गांधी नहीं है जिनके पास लोग बाग मजाक उड़ा लिया करते थे। वो जो ये भी आप लोगों ने हजारों लाखों करोड़ रुपए मीडिया पर खर्च करके, नहीं मीडिया तो आपके पास अनुमान मीडिया पर खर्च करके राहुल गांधी जी के नाम को खराब नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी वो कोई नहीं कहेगा, जितना तपा है उतना चमका है। समझ रहे हैं? हाँ, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। पक्का पक्का गठबंधन एक्सेप्ट कर ले? बिल्कुल कर लगा, एक्सेप्ट कर लगा। और बहन जी कह रही मैं बनूंगी, बहन जी तो गठबंधन, और अपने भैया कह रहे हम बनेंगे, आप कह रहे राहुल जी बनेंगे। देखो बहन जी को चाहा तो प्रधानमंत्री के लिए, जब गठबंधन में नहीं आई बहन जी तो प्रधानमंत्री का तो मतलब नहीं है जो है। फिर हम तो चाहते थे भाई बहन जी आती गठबंधन में, लेकिन दबाव में बहन जी कहीं ना कहीं रही है, इसलिए गठबंधन से दूर है। जातीय जो नाराजगी रही है कहीं ना कहीं उसको गठबंधन को लाभ मिला है। हाँ, निश्चित रूप से गठबंधन को लाभ मिला हर तरीके का। अगर आप देखो तो गठबंधन को हर तरीके से लाभ मिलने का काम। समीकरण, माहौल, ये तमाम चीजें गठबंधन के हाँ, सब कांग्रेस के पक्ष। हाँ, सब बाबा साहब के संविधान में जो है वो भी सब जो है कहीं ना कहीं वह गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में है सब। खैर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आपका भी बहुत बहुत अनुज भाई धन्यवाद, और आपके भाई जेडी न्यूज का भी जो है हार्दिक धन्यवाद। जो है आप समय समय पर हमें बुलाने का काम करते हो, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।